हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे इसकी पहचान क्या है। जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहेंगे, जाएंगे, खाएंगे आदि शब्द आते हैं। दूसरा, कार्य जारी रहने तक की समय सीमा दी जाती है, यानी कि वाक्य के अंदर जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आएंगे और उस वाक्य में जो भी कार्य हो रहा है वो कार्य कब तक चलेगा उसकी एक समय सीमा दी गई होगी, जैसे 2 घंटे तक या शाम तक। तो उनसे पता चलता है ये हमारे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। यानी पहचान होगी, रहा होगा, रही होगी, रहेंगे, जाएंगे, खाएंगे आदि शब्द आएंगे और जो भी वाक्य के अंदर कार्य हो रहा है वो कार्य कब तक चलेगा उसकी एक समय सीमा दी गई होगी। जब हम उसको अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे, यानी कि हिंदी से इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करेंगे, तो आई और वी के साथ तो लगाएंगे शैल हैव बीन और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स आएंगे उनके साथ विल हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। यानी आई और वी के साथ शैल हैव बीन, बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ विल हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। दूसरा, इन वाक्यों में जो भी समय दिया गया होगा या तो वो निश्चित समय होगा या वो अनिश्चित समय होगा। तो निश्चित समय के लिए हम लगाएंगे बाय या फिर टिल, दोनों में से कुछ भी, या तो बाय या टिल। और अनिश्चित समय के लिए यूज करेंगे हम फॉर का। निश्चित समय के लिए बाय या टिल और अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज करेंगे। यानी पहचान होगी, वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहेंगे, जाएंगे आदि शब्द आएंगे और वाक्य में कार्य कब तक चलेगा उसकी एक समय सीमा दी गई होगी। जब आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो आई और वी के साथ शैल हैव बीन, बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स आएंगे उनके साथ विल हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करोगे। दूसरा, अगर निश्चित समय है तो बाय या टिल का यूज होगा और अनिश्चित समय है तो फॉर का यूज होगा। प्रेजेंट टेंस में आपने पढ़ा था, पास्ट में आपने पढ़ा था निश्चित समय के लिए सीन्स और अनिश्चित समय के लिए फॉर, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में निश्चित समय के लिए हम बाय या टिल का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। खिलाड़ी शाम तक खेलते रहेंगे, तो द प्लेयर्स will have been खेलते रहेंगे, प्लेइंग शाम तक, टिल इवनिंग या बाय इवनिंग। तो खिलाड़ी शाम तक खेलते रहेंगे, द प्लेयर्स विल हैव बीन प्लेइंग टिल इवनिंग या बाय इवनिंग भी लगा सकते हो। नेक्स्ट है, हम 2 घंटे तक यहीं बैठे रहेंगे, तो वी shall have been sitting, बैठे रहेंगे, sitting यहाँ here 2 घंटे तक, for 2 hours। तो हम 2 घंटे तक यहीं बैठे रहेंगे, we shall have been sitting here for 2 hours। तो ये था हमारा एफर्मेटिव। अब देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में कैसे पता चलेगा? नहीं आएगा। शुरू से पढ़ रहे हैं कि अगर नेगेटिव सेंटेंसेस है तो हमें उसमें क्या और जोड़ देना है? केवल नॉट और जोड़ देना है। नॉट कहाँ जोड़ेंगे? विल और शैल के बाद। यानी विल और शैल के बाद नेगेटिव सेंटेंसेस में केवल नॉट और जोड़ देना है। बाकी बनाने का तरीका एफर्मेटिव के जैसा ही रहेगा। जैसे वह 1 सप्ताह तक इस होटल में नहीं ठहरेगी, तो शी ठहरेगी, लड़की है तो शी यूज करेंगे, शी विल नॉट हैव बीन। तो शी विल नॉट हैव बीन, नहीं ठहरेगी, स्टेइंग इस होटल में, इन दिस होटल 1 सप्ताह तक, फॉर 1 वीक। तो वह 1 सप्ताह तक इस होटल में नहीं ठहरेगी, शी विल नॉट हैव बीन स्टेइंग इन दिस होटल फॉर 1 वीक। इसके बाद आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पर।
इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, अगर क्या से वाक्य प्रारंभ हो रहा है तो उसमें जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है उसी से हम वाक्य को शुरू करते हैं। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल, तो अगर वाक्य क्या से प्रारंभ है तो विल या शैल को भी वाक्य के शुरू में ही रखेंगे। कैसे लगाएंगे? सबसे पहले विल या शैल, फिर सब्जेक्ट और फिर हैव बीन का यूज करेंगे और उसके बाद हम वर्ब का यूज करेंगे। तो सबसे पहले विल शैल, अगर क्या वाक्य के प्रारंभ में है तो विल शैल भी शुरू में ही आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव बीन आएगा और फिर वर्ब में आईएनजी आएगा। जैसे क्या तुम लंदन में 2 साल तक रहोगे, तो विल यू हैव बीन, क्या तुम लंदन में 2 साल तक रहोगे, तो क्या विल यू हैव बीन स्टेइंग लंदन में, इन लंदन 2 साल तक, फॉर 2 years। तो क्या तुम लंदन में 2 साल तक रहोगे, तो विल यू हैव बीन स्टेइंग इन लंदन फॉर 2 years। नेक्स्ट है, अगर क्वेश्चन वर्ड यानी इंटेरोगेटिव वर्ड, कोई भी क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में है तो हम सबसे पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए उसी शब्द की इंग्लिश लगाएंगे। उसी शब्द की यानी जो क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में दे रखा है हम उसी शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे। तो सबसे पहले आएगा हमारा क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, जो सब्जेक्ट के अनुसार है, आई और वी है तो शैल लगा दे, बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं तो विल लगा दे। तो पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन और उसके बाद वर्ब का यूज करेंगे। जैसे वे इतनी देर तक कहाँ खेलते रहेंगे, तो कहाँ हमारा क्वेश्चन वर्ड है तो सबसे पहले कहाँ की इंग्लिश लगाएंगे, वेयर विल। अब वे हमारा सब्जेक्ट है तो वेयर विल दे हैव बीन, खेलते रहेंगे, प्लेइंग इतनी देर तक, तो फॉर सच आ लॉन्ग टाइम। तो वे इतनी देर तक कहाँ खेलते रहेंगे, वेयर विल दे हैव बीन प्लेइंग फॉर सच आ लॉन्ग टाइम। तो ये था हमारा इंटेरोगेटिव, आपने पढ़ा है एसर्टिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। तो ये थे हमारे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हमारे फ्यूचर के चारों टेंस खत्म हो गए हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।